हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज है 18 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। तो जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि चीजें यहाँ पे नोट भी करनी होती है। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड है हर्डल। हर्डल की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन हो गया। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्ड ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, तो नाउन हो गया। ठीक है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, तो नाउन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जानने का क्या जरूरत है, तो आप अगर उठा कर देख ले सीडीए से एनडीए, तो इन सारे एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं। उसमें वर्ड दे दिया गया रहेगा और ऑप्शन दे दिया रहेगा, उसमें आपको चूज करना होगा कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हर्डल की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन ऑफ ए सीरीज ऑफ अपराइट फ्रेम ओवर विच एथलीट्स इन ए रेस मस्ट जंप। देखिए, हर्डल का सिंपली मीनिंग होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। जैसे आप रेलवे क्रॉसिंग भी पास करते हैं तो कभी कभी जब ट्रेन आती है तो उसको बंद कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो वहां जो वो बंद किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? हर्डल बोलेंगे। यानी कि वो एक बाधा का काम कर रहा है कि आप उसको क्रॉस नहीं कर पाए। तो हर्डल मतलब क्या हो गया? बाधा हो गया। या फिर आप जब गेम में अगर देखते होंगे तो एथलेटिक्स गेम में जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रैक हो गया, तो इस पे इस तरह का एक रेस होता है जिसमें इस तरह का लगा होता है। ठीक है, जिसको जंप कर कर रेस मतलब दौड़ते हुए उसको जंप करना होता है। इसमें रास्ते में इस तरह का लगा हुआ होता है, उसको जंप करना होता है। तो उसको हर्डल रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर्डल रेस बोला जाता है। ठीक है, तो हर्डल मतलब क्या हो गया? बाधा हो गया। यानी कि ऑब्स्टेकल इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि और भी इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो ऑब्स्टेकल यहाँ पे हो गया। ठीक है, ऑब्स्टेकल के साथ साथ डिफिकल्टी हो गया, प्रॉब्लम हो गया या फिर बैरियर हो गया। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो वर्ड क्या हो गया? हर्डल हो गया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दिए हैं जिसमें आप देख सकते हैं। तो पिक्चर में दिखाया गया है जो हम अभी बात कर रहे थे हर्डल रेस का। तो इसमें कुछ इस तरह का ही लगा हुआ होता है, उसमें आपको जंप करके फिर भागना होता है और अगर इसमें टच हो जाते हैं तो आप आउट हो जाते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? हर्डल, जिसका मीनिंग होता है बाधा, ऑब्स्टेकल, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम या फिर बैरियर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और एक काम जरूर से कीजिएगा कि देखिए मान लीजिए जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे हर्डल को हार्ड से याद रख सकते हैं। हार्ड से जब रिलेट करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आप इसे याद रख सकते हैं कि जो हर्डल रेस होता है वो काफी हार्ड होता है। ठीक है, हर्डल रेस काफी हार्ड होता है। तो इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है शेड्यूल। शेड्यूल्ड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। शेड्यूल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इंक्लूडेड इन और प्लान अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल। मतलब किसी चीज को प्लान कर दिया गया शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, तो शेड्यूल मतलब होता है किसी चीज को का योजना बनाना टाइम के अनुसार। तो शेड्यूल यहाँ पे क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है अनुसूचित। क्या होता है? अनुसूचित। इसका हिंदी मीनिंग होता है, अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो एंटिसिपेटेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा, बिकमिंग हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो शेड्यूल्ड एक एडजेक्टिव हो गया जिसका हिंदी मीनिंग अनुसूचित होता है। एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग, कमिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। तो पिक्चर में शेड्यूल का यहाँ पे मतलब टाइमिंग का दिखा रहा है कि शेड्यूल का। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो उसमें शेड्यूल करने का भी ऑप्शन आता है कि आप उसको जिस टाइम पे चाहें अपलोड करने का उस टाइम पे आप शेड्यूल कर दें और उस टाइम पे ऑटोमेटिक आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा शेड्यूल मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन। एलिगेशन यहाँ पे एक नाउन हो गया। देखिए यहाँ पे नाउन क्यों होगा वो चीज आपको नोट करना है। तो लास्ट में आप देख पा रहे होंगे आईओएन वर्ड के लास्ट में आईओएन देखने को मिल रहा है। तो जब भी आईओएन की हम बात करें तो आईओएन एक नाउन सफिक्स होता है और जब भी वर्ड के लास्ट में आपको आईओएन दिखे तो वर्ड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, क्योंकि आईओएन एक नाउन सफिक्स होता है। तो एलिगेशन ऐसा वर्ड है जो काफी टाइम से रिपीट होते जा रहा है। तो इसका मीनिंग होता है सेड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी। यानी कि किसी के बारे में ऐसे ही कुछ बोल देना। ठीक है, बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, बिना किसी प्रूफ के उसको बोल देना कि वो उसके अंदर अनडिजायरेबल क्वालिटी है। ठीक है, यानी कि किसी पे आरोप लगा देना कि वो बंदा सही नहीं है, वो इलीगल तरीके का काम करता है। तो उसको एलिगेशन बोलेंगे। यानी कि आप कथित मतलब ऐसे ही कह रहे हैं किसी के बारे में विदाउट एनी प्रूफ। एलिगेशन मतलब आरोप लगाना। सपोज्ड, प्रोफेस्ड,
परपोर्टेड या फिर एपारेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या? तो सपोज्ड हो गया, प्रोफेस्ड हो गया, परपोर्टेड या फिर एपारेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एलिगेशन हो गया जिसके लास्ट में आईओएन था, इस वजह से ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है कथित। सपोज, प्रोफेस, परपोर्टेड, एपारेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है हैरेसिंग। क्या है? हैरेसिंग। हैरेसिंग यहाँ पे एक वर्ब हो गया। हैरेसिंग क्या हो गया? एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है एग्रेसिव प्रेशर और इंटिमिडेशन। ठीक है, इंटिमिडेशन, एग्रेसिव प्रेशर और इंटिमिडेशन। तो हैरेसिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रेशर होना, किसी के ऊपर दबाव होना, यानी कि उत्पीड़न बोल सकते हैं। यानी कि किसी को लोग हैरेस करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो परसेक्शन हो जाएगा, हैराइंग हो जाएगा, पेस्टरिंग हो जाएगा या फिर बेड गेरिंग हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो वर्ड हैरेसिंग हो गया जिसका मीनिंग उत्पीड़न होता है, परसेक्यूशन, हैराइंग, पेस्टरिंग, बेड गेरिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि सारे लोग इस लड़की को हैरेस कर रहे हैं, यानी कि उत्प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। अगला वर्ड है एम्प्लॉयड, जो कि एक वर्ब है। एम्प्लॉयड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हैविंग ए पेड जॉब, यानी कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास एक अच्छा पेइंग जॉब है, जिसके थ्रू वो अर्न करके अपना लाइफ स्पेंड कर रहा है, तो उसको एम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि कार्यरत, जो बंदा कोई किसी कार्य में लगा हुआ है, वो कंटिन्यू कर रहा है किसी काम को, और उसके वजह उसको क्या मिल रहा है? उसके वजह से उसे पैसे मिल रहे हैं। तो आप भी पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए, जो अच्छा आपका उसका पे स्केल अच्छा हो, तो जिसके वजह से आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो जाए, आपको फैमिली को अच्छा घर मिल जाए रहने के लिए, अच्छी जगह पे आप रहें, आपका फ्यूचर सही हो। ठीक है, तो एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? कार्यरत होता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंगेज हो सकता है, यानी कि कोई बंदा जो ऑलरेडी से इंगेज हो किसी काम में, हार्ड यानी कि वो काम कर रहा हो, ऑक्युपाइड यानी कि किसी जगह पे वो बिजी हो। ठीक है, तो एम्प्लॉयड मतलब कार्यरत हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, कार्यरत। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पिक्चर दिखाया गया है कि लड़की ऑलरेडी किसी काम को कर रही है और उसे उसके बदले में पैसा मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड से पहले थोड़ा सा हम लोग होमवर्क का बात कर ले रहे हैं। तो होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से आप कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। अगर आप उस वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख गए तो वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस बनाने के दौरान आपको उस वर्ड को बहुत टाइम्स रिपीट करना होगा, उसके बारे में सोचना होगा कि हम किस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तो इससे वो वर्ड का रिपीटेशन आपके माइंड में बहुत बार चलेगा और इस वजह से वो वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये काम इस आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या यह मतलब सही तरीका है वर्ड को याद करने का। अगर हाँ तो आप जरूर सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा आप अपना सेंटेंस। तो कोशिश कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप एक टाइम में पूरा बना पाएंगे, जितना आपसे बन रहा है जरूर से बनाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन की बात करें तो यहाँ भी क्या आया है? आईओएन आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कि ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आईओएन वाला नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है प्रपोज और फॉर्मली इंटर एज ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन और फॉर एन ऑनर और अवार्ड। मतलब देखिए नॉमिनेशन मतलब मनोनीत करना, किसी का नाम पेश कर देना किसी चीज के लिए। जैसे मान लीजिए कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ना चाहता है इलेक्शन में, ठीक है, तो उसका नाम दिया जाता है। तो जब उसका नामकरण किया जाता है तो उसको नॉमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, या फिर कोई ऑनर यानी कि कोई सम्मान दिया जाना हो, कोई अवार्ड दिया जाना हो, तो उसके लिए जिसका नाम रखा जाता है उसको नॉमिनेशन बोला जाता है। यानी कि मनोनीत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोनीत। जैसे मान लीजिए कि आप खुद पे रिलेट कर लीजिए, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि क्लास टीचर मतलब आपका दो चार बच्चों का नाम प्रिंसिपल के पास भेजता है कि इस बच्चे को स्कूल कैप्टन बनाया जाए या फिर इस बच्चे को मॉनिटर बनाया जाए, क्योंकि उसके नज़र में वो लड़का, क्लास टीचर के नज़र में वो लड़का क्या है? सही है, तो उस लायक है, तो वो क्या कर नॉमिनेट किया, यानी कि उसका नाम आगे तक पहुंचा दिया ताकि उसको उस पद पे बैठा दिया जाए। तो अगर सिनोनिम्स की बात करें नॉमिनेशन का तो सिनोनिम्स हो जाता है अप्रूव्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड या फिर कॉल्ड। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अप्रूव्ड, प्रपोज, सजेस्टेड या फिर कॉल्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड नॉमिनेशन हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग मनोनीत होता है। अप्रूव्ड, सपोज्ड, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंश्योर। इंश्योर यहाँ पे एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है मेक सर्टेन दैट समथिंग विल ऑकर और बी द केस, यानी कि किसी चीज को मतलब सर्टेन कर देना, निश्चित कर देना कि वो चीज होगा ही होगा। ठीक है, वो चीज होगा ही होगा किसी भी के हाल में। तो इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज को फिक्स कर देना, सुनिश्चित कर देना। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिक्योर, गारंटी, वारंट या फिर सर्टिफाई, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिक्योर, गारंटी,
वारंट, सर्टिफाई इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड इंश्योर हो गया जिसका मीनिंग होता है सुनिश्चित, सिक्योर, गारंटी, वारंट, सर्टिफाई इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर्ड। हैम्पर्ड की बात करें तो एक वर्ब है। हैम्पर्ड यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हिंडर और इम्पीड द मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ, यानी कि किसी का प्रोग्रेस या फिर किसी के मूवमेंट को क्या कर देना, हिंडर कर देना, रोक देना, ठीक है। हैम्पर्ड मतलब क्या होता है, किसी के प्रोग्रेस या मूवमेंट हो रहा है तो उसमें बाधा डाल देना, ठीक है, यानी कि रोकना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो सर्कमस्क्राइब हो जाएगा, क्रैप हो जाएगा, इनप्रिजन हो जाएगा या फिर रिस्ट्रेंट हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, काफी रेलिवेंट पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है जिसके थ्रू आप वर्ड को विजुअलाइज करके आसानी से याद कर सकते हैं। आई होप आप पिक्चर के थ्रू समझ गए होंगे कि हैम्पर्ड मतलब क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो ये एरो है, मान लीजिए ये एरो ही हो गया, तो ये क्या हो रहा है कि मतलब अपने प्रोग्रेस में, और इसको क्या किया गया है, बीच में बाधा डालने के लिए ये लगा दिया गया है, ठीक है। तो हैम्पर्ड क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग रोकना होता है, सर्कमस्क्राइब्ड, स्क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड या फिर रिस्ट्रेंड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है लैप्स्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है। लैप्स्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नो लॉन्गर वैलिड, मतलब कोई चीज जो काफी टाइम तक वैध नहीं हो, वैलिड नहीं हो, तो उसको लैप्स्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैप्स्ड। तो देखिए वैलिड मतलब क्या होता है, वैध होता है। ये चीज आप कहाँ पे सुने होंगे, तो जब आप फोन रिचार्ज कराते हैं तो वैलिडिटी आपको मिलता है, क्या मिलता है, वैलिडिटी। 28 दिन का, 56, जितना दिन का मतलब होता है, ठीक है। आप जितने का रिचार्ज कराते हैं तो वैलिडिटी उसको मिलता है, ठीक है। तो वैलिडिटी मतलब क्या होता है, वैधता होता है। तो लैप्स्ड मतलब किसी चीज का जो वैलिडिटी काफी टाइम तक नहीं हो तो उसको लैप्स्ड बोलेंगे, यानी कि पतित। इसका हिंदी मीनिंग पतित हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एक्सपायर्ड, फिनिश्ड, टर्मिनेटेड या फिर वॉइडेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपायर्ड, फिनिश्ड, टर्मिनेटेड या फिर वॉइडेड। तो जो भी मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसका एक्सपायरी डेट होता है, यानी कि काफ़ी टाइम तक वो मतलब आप उसको नहीं रख सकते हैं। जैसे दूध वगैरह आता है, जो पैकेट वाला दूध आता है, तो उसका जो एक्सपायरी डेट बहुत मतलब उसका वैलिडिटी क्या होता है, काफ़ी कम होता है, बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो उसको हम लोग लेफ्ट बोल सकते हैं क्योंकि वो वैलिड काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाता। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखिए चीज़ें को जब रिलेट करना सीखेंगे, वर्ड को आप रिलेट करेंगे अपने डेली लाइफ से, तो वो जल्दी से याद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए जो भी वर्ड है उसको रिलेट करना, जैसे हम यहाँ पे आपको रिलेट कर करके बता रहे हैं। अगला वर्ड है एक्सपेक्टेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है रिगार्डेड एज ए लाइकली। क्या है, रिगार्डेड एज ए लाइकली, इसका मीनिंग होता है अपेक्षित। क्या हो जाएगा, अपेक्षित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो नॉर्मल हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा या फिर हैबिचुअल हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ए एल, ए एल, ए एल, यहाँ पे तीनों वर्ड के लास्ट में ए एल देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये ए एल कौन सा सफिक्स है, आइए जानते हैं। तो ए एल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि ये एक्सपेक्टेड एक एडजेक्टिव है और ये सारे ए एल वाले वर्ड क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।